बल बुद्धि के दाता श्री हनुमान जी असीमित ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन प्रभु बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करने पर वे अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। पूरी सृष्टि जानती है कि प्रभु संकट मोचन है। पौराणिक कथाओं में भी दर्शाया गया है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी संकट उबारने के लिए प्रभु की वंदना करते हैं। आज मैं आपको प्रभु श्री हनुमान जी के 11 मुख्य रूप का रहस्य बताऊंगा। जिस किसी ने भी प्रभु के इस रूप की वंदना की उसका जीवन सफल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने के लिए प्रभु ने रूप धरा था। भक्त प्रभु श्री हनुमान जी से एक साथ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके एकादशी रूप की आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु के इस रूप में उनका हर एक मुख अपनी अलग अलग शक्ति और व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। हर मुख की प्रार्थना से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है, परंतु 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति या मंदिर हर कहीं नहीं होते। बहुत ही कम 11 मुखी हनुमान जी के मंदिर भारत में स्थापित है, जबकि एक मुखी और पंचमुखी मंदिर के दर्शन करना आसान है। इससे ये समझा जा सकता है कि 11 मुखी हनुमान जी की पूजा कितनी विशेष होती है। आइए आज भगवान श्री हनुमान जी के इन मुखों की शक्ति और व्यक्तित्व के बारे में जाने। दोस्तों, मैंने प्रभु के पंचमुखी रूप के रहस्य और उनकी शक्तियों के बारे में एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, इसलिए आज हम प्रभु के बाकी 6 मुखों के रहस्य के बारे में जानेंगे। अगर आप प्रभु के पंचमुखी रूप के रहस्य के बारे में जानना चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल के पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। एकादशी हनुमान जी, ये रूप भगवान शिव जी का स्वरूप है। एकादशी रूप रुद्र यानी शिव जी का 11वां अवतार है। 11 मुख वाले राक्षस कालकार मुख का वध करने के लिए प्रभु ने रूप धारण किया था। आगे मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सारे भगवानों की उपासना के समान माना जाता है। वीर हनुमान जी प्रभु के स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के जरिए प्रभु के बल, साहस और पराक्रम को जाना जाता है, अर्थात जो श्री राम जी के काज को संवार सकते हैं वह अपने भक्तों के संकट तो पल भर में दूर कर देंगे। भक्त हनुमान जी प्रभु के स्वरूप में वो श्री राम भक्त है। इस रूप की पूजा करने से हमें भगवान श्री राम का भी आशीष मिलता है। बजरंगबली की पूजा अड़चनों को दूर करने वाली होती है। इस स्वरूप से हम सीख सकते हैं कि प्रभु इतने शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र है। वो चाहे तो एक ही प्रहार में कोई भी लोक नष्ट कर सकते हैं, परंतु प्रभु तो श्री राम जी के भक्त बनकर ही खुश है। ये संतुष्टि हम सब में होनी चाहिए। इस रूप से एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है। दास हनुमान जी बजरंगबली का स्वरूप श्री राम जी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दर्शाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को धर्म, कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा और समर्पण का भाव भक्त इस स्वरूप के जरिए ही पाते हैं। आज के समय में दास्ता को लोग गलत नजरिए से देखते हैं, लेकिन दास्ता का असली अर्थ किसी के प्रति प्रेम, सम्मान और विश्वास की भावना दर्शाता है। सूर्यमुखी हनुमान जी, ये स्वरूप भगवान सूर्यदेव का है। सूर्यदेव बजरंगबली के गुरु है। इस स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, प्रसिद्धि और उन्नति का रास्ता खुलता है, क्योंकि प्रभु के गुरु सूर्यदेव अपने इन्हीं शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। सूर्यदेव एक ऐसे देवता है जिन्हें आज हम इस कलयुग में भी साक्षात देख सकते हैं, इसीलिए सुबह सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी, जी हाँ दोस्तों, प्रभु के 11 मुखी अवतार में पंचमुखी अवतार भी सम्मिलित है। इसलिए 11 मुखी अवतार की पूजा करने से पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमने प्रभु के मुखों के महत्व के बारे में तो जान लिया, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति उपस्थित हो गई थी कि प्रभु को ये रूप लेना पड़ा, उस घटना के बारे में अब हम जानते हैं। प्राचीन काल में कालकार मुख नाम का अति शक्तिशाली राक्षस हुआ था। उसके 11 मुख थे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर कालकार मुख ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि अमरता का वरदान मिलना असंभव है। ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा। इस पर कालकार मुख ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए जो भी मेरी जन्म तिथि पर 11 मुख धारण करे, वही मेरा अंत करने में सक्षम हो। ब्रह्मदेव ने कालकार मुख को वरदान दे दिया। इसके बाद जैसे असुरों का स्वभाव होता है, वह तबाही मचाने लगा, बहुत ही क्रूर हो गया और उसने देवों और उनकी सेना को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सेना के साथ देवताओं पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त कर दिया। इसके अलावा वो समस्त लोकों में भयंकर आतंक मचाने लगा। इस पर सभी असहाय देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की मांग की। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं श्री राम के रूप में धरती पर ही मौजूद हूँ। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम जी के पास जाए। इसलिए सभी देवता धरती पर भगवान श्री राम के समक्ष पहुंचे और इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। तब श्री राम जी ने कहा कि संकट से सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी ही उबार सकते हैं। कथा के अनुसार प्रभु श्री राम जी की आज्ञा से श्री हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुखी रूप धारण किया। वही राक्षस कालकार मुख की जन्मतिथि थी। जब असुर कालकार मुख को इसका पता चला तो वो श्री हनुमान जी का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। कालकार मुख की इस हरकत को देखकर बजरंगबली बहुत ही क्रोधित हो गए
और उन्होंने पल भर में ही पूरी सेना को नष्ट कर दिया। फिर प्रभु ने कालकार मुख की गर्दन पकड़ी और बड़ी वेग से आकाश में ले गए और वहां उसका वध किया। तभी सभी ने प्रभु के 11 मुखी रूप की वंदना की और पूरी सृष्टि को प्रभु के 11 मुखी रूप का बीज मंत्र मिला। यह वो प्रभु का बीज मंत्र, इसे पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और खुशहाली आती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ अच्छा और नया जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे नए वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।